राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। ये मैं अपनी बात को समझाने के लिए कह रहा हूं। और शाहजहां के भी 4 पुत्र थे। है ऐसा कि नहीं? शाहजहां के 4 पुत्रों में औरंगजेब था, दारा शिकोह था, शुजा था, मुराद बख्श था। और दशरथ जी के 4 पुत्रों में भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रु। 2 सभ्यताओं की बात को कहने के लिए मैंने ये नैरेटिव बनाया है। 2 सभ्यताएं जो कहते नहीं नहीं हम भी एक थे, ये मैं उनको बताना चाहता हूं। ये मेरा नहीं है। अपने स्वार्थों के लिए आपको लगता हो कि हम सब एक ही थे, ये आपकी बीमारी का हिस्सा है, मेरा नहीं है। अब दिल बहलाने के लिए, क्योंकि आपको लगता है लड़ नहीं सकते, तो हम यही सब बातें करें। ना बाप, लड़ो या ना लड़ो ये आप तय करो, लेकिन झूठ अपने जीते जी बोल के जाओगे, आने वाली नस्लें जाकर के उस जगह मट्टी निकाल के कहेंगी झूठ क्यों बोला था बे। इसलिए मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। उस शाहजहां के बेटों में सत्ता की लड़ाई हुई, और जब वो जेल में था शाहजहां, तो यह हुआ कि बादशाह कौन बनेगा। तो भाइयों के अंदर झगड़ा हुआ, और उस झगड़े के अंदर दारा शिकोह को राजा घोषित कर दिया। अब दारा शिकोह का घोषित कर दिया तो औरंगजेब को बुरा लगा कि सत्ता मुझे मिलनी चाहिए थी। औरंगजेब ने अपने सगे भाई की गर्दन सर तन से जुदा, तब से चल रहा है ये, अभी नया फैक्टर नहीं है। उसकी गर्दन काटी, थाली में सजाई और शाहजहां को जेल में भिजवा दिया कि मैं राजा बनूंगा। ये कैसे बन सकता है? अब 2 सभ्यताओं को आप कंपेयरिंग करें कि पिता ने किसी को घोषित किया, एक भाई ने उसकी गर्दन काट के पिता को भेज दी कि ये नहीं मैं बनूंगा। और आपकी परंपरा में क्या हुआ? भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, यहां भी सत्ता का संघर्ष था। यहां तो गर्दन नहीं काटी, यहां तो उन मान्यताओं परंपराओं को मानते हुए सब तैयार हो गए। हम राम की परंपरा से हैं, हम औरंगजेब की परंपरा से नहीं हैं। और औरंगजेब की परंपरा से अगर लड़ना होगा तो फिर गर्दन काटनी ही पड़ेगी। इसलिए डीएनए नहीं देखना है मुझे उस वक्त। जिसका भ्रम वो देखे, मैं नहीं देखने वाला। जो समाज एक चींटी के काटने पे चींटी को मार देता है, आपको पता है कि चींटी की ताकत कितनी है, इसलिए मारने में आप सक्षम हैं। लेकिन सड़कों के ऊपर किसी इस शहर में, कभी उस शहर में, कभी यहां हिंदू बेटी की गर्दन काटी जा रही है, कहीं यहां मास मर्डर हो रहा है और समाज मौन खड़ा हुआ है। 5 मिनट के लिए किसी अखबार की एक खबर बनी और शाम को फिर हम खो गए। एक बेटी दिल्ली विश्वविद्यालय की पढ़ी हुई, उस विद्यालय की एक्स प्रेसिडेंट रही हुई, एक पार्टी की कार्यकर्ता थी, एक संगठन से संबंध रखती थी। उस बेटी ने खुलेआम पब्लिकली सच को सच कहने की हिम्मत जुटाई, पूरा समाज मौन हो गया। और उस बेटी को अपने घर में 2.5 साल से नजरबंद होना पड़ा। ये जो दुनिया में पाखंड करते हैं ना, सच बोलना चाहिए। हम सच बोलते हैं, जब सच बोलने की जरूरत आई तो पूरा कायर समाज नुपुर शर्मा के साथ नहीं खड़ा हुआ। ज्ञान बहुत बांटा हमने। आप नहीं चाहते कि हमारे यहां बहादुर पैदा हो, आप तो चाहते हो दलाल बिके हुए लोग पैदा हो ताकि हमारी दुकान चले। माफ करिएगा, इस समाज ने कभी बहादुर के साथ नहीं खड़े हुए, न भगत सिंह के साथ खड़े हुए, न सावरकर के साथ खड़े हुए, न आजाद के साथ खड़े हुए, न सुभाष के साथ आप खड़े हुए। बस सिर्फ आप अब तस्वीर लगा दोगे उसके जाने के बाद, वाह वाह, और माला चढ़ाओगे कि ये हमारे पूर्वज थे। ये तस्वीरें लगाने का फैशन ये है कि जो तुम्हारे पूर्वज थे वो ही तुमको बने रहना है।
और इतने दूर तक चले गए हैं कि कोई आने के बाद आपके असली पूर्वजों की मूर्तियां लगा रहा है तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। ये मूर्तियां इसलिए नहीं लगाई जाती, ये बार बार इसलिए लगाई जाती हैं कि अगर संत इतिहासकार कुछ इतिहास गलत भी लिख दे तो सड़कों पे लगी हुई मूर्तियां ये बताएं कि ये कौन थे, इनकी मूर्ति क्यों लगाई गई है, तो सवाल उठे तो पता चले कि सुभाष की मूर्ति क्यों लगाई गई है, सावरकर की मूर्ति क्यों लगाई गई है। जब 2 रुपए किलो चावल में सनातनी हिंदू समाज बिकेगा तो फिर उसे सावरकर नहीं बनेगा, वो चाटुकार ही बनेगा।